अब थैंक यू गज़नफ़र साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया कि मुझे सवाल करने का मौका मिला। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो मुझे सवाल करने का मौका मिले। और अला नूर वज़ीर हूँ मशरिक़ पेशावर ग्रुप से। मेरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात है, तो ये इल्ज़ामात या तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जा सकते हैं? मिल बैठ कर किरदार अदा करना चाहिए दोनों ममालिक को। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगेन अगर मतलब इस तरह ड्रोन आते हैं तो गिराने के लिए क्या अमल है? और साथ साथ जो मतलब भारत की जानिब से आपने बात की लोगों की कि हमने लोगों को टारगेट नहीं किया, तो आपका लोगों के लिए मैसेज क्या है और फिर भारतीय आर्मी के लिए आपका पैगाम क्या है? देखें, वो जो ड्रोन है वो 84 से आपका दिल नहीं भरा जो हमने गिरा दिए हैं। जितने आए थे गिरा दिए, ठीक है, आएंगे और गिरा देंगे। तो आप प्लीज देयर इज नो इशू, रिमेन टोटली कंफर्टेबल। whatever they will send, whatever they can send, with the support of the people of this country, these your armed forces have the capability to take them on. Absolutely no issue. जो आपने पहली बात क्या की थी? You see, we have to first this issue of the scourge of terrorism. Who is facing it? It's Pakistan. Who is sponsoring it? Who is abetting it? It's India. So that's the reality. Do you think that they are conducting, they are prosecuting terrorism in Pakistan through multiple proxies? How to deal with it? How to deal with it is to gel the nation to stand together, as we have stood like a steel wall against this threat from India. This steel wall will smash this terrorism also, whatever they may do, whatever proxies they may put. And the state of Pakistan, with the support of its people, is doing it. It requires the whole of the nation approach. I will not go into the details. I have multiple times said that we have these 14 points of the National Action Plan. We have to implement that wholly. So this terrorism is not going to go away by talking with India. We don't look outside. We don't beg anyone that don't do this. Our strategy is not hope. We are a proud nation and we will finish off this terrorism. There should be no doubt in it. थैंक यू वेरी मच सर। असगर अली मुबारक डेली मेल से हूँ सर। जिस तरह का एक पाकिस्तान ने माशाल्लाह मशरक़ी साइड पे जो फतह ये हासिल की है और कौम की मैंने देखा है कि खुशियों से उनकी आंखों में आंसू भी, लेकिन दिल उनका जो है आपकी आर्म फोर्सेस की वजह से बहुत जो है वो दुआएं दे रहा है। तो क्या हम मगरबी साइड पे भी इसी तरीके से इस जो मोमेंटम है उसके ज़रिए दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा लेंगे? जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह केपी के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया के अंदर, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मशरक़ी साइड के ऊपर जो इतनी बड़ी फतह याबी हासिल की है उससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हालत जंग में है, तो उसको भी हम इसी तरह जो है फतह याब से हम करार करेंगे। मैं यही अर्ज करूँगा, इस दहशत गर्दी को पहले तो अव्वल यकीन रखें कि हम इस पे काबू पाएंगे, काबू पा लेंगे अल्लाह ताला की मदद से और नुसरत से। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम सच पे, हम हक पे हैं। उनकी ये जो आइडियोलॉजी है, परवर्टेड आइडियोलॉजी है, ये इस्लाम नहीं है। इसका इस्लाम से, दीन इस्लाम से, इसका इंसानियत से, इसका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमारे रस्म रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम को मारना, खुद कुछ धमाके करना, मस्जिदें उड़ाना, किडनैपिंग करना फॉर रैंसम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इसका क्या ताल्लुक है इंसानियत के साथ? तो वी आर ऑन द राइट, द नेशन इज ऑन द राइट। यू हैव ए बैटल हार्डन आर्मी। what we just need is that we stand together the way we have stood together, and this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together.
آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قوم متحد, اکٹھی, ایک عزم, ایک چمک, ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اعتماد باوجود تمام کوششوں کے کہ دراڑ ڈالی جائے اس ملک کے اداروں میں, اس ملک کی افواج میں اور عوام میں, کس طرح متحد ہوئی ہے قوم. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اس ماں, اس ریاست کی چھت تلے ہم سب نے پلنا بڑھنا ہے. کوئی تھوڑا کم پال لے گا, کوئی تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہے, کوئی ضمیر ہو جاتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے, جس طرح خاندان میں بھی فرق ہوتے ہیں. But doesn't make us that we start fighting with each other. So our unity, our resolve has been strengthened and will continue to be strengthened. And we will take on this terrorism. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی دشمن جس نے ابھی کنونشنلی ہم پہ اٹیک کیا, یہ بھی اسی کی لگائی ہوئی آگ ہے, یہ بھی اسی کی مکاری ہے. تو کیا ہم اس کو اگر وہاں مات دے سکتے ہیں تو اس کی اس مکاری کو مات نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں, اور دے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بشارت فاضل عباسی, ڈیلی جاب پاکستان سے. میرا اورنگزیب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے طیارے تھے وہ انڈیا کے طیارے جو کافی تھے ان کو ہم گرا سکتے تھے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کیوں نہیں گرائے؟ اگر ہم گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ جی سر. دیکھیے, آئی ڈڈ مینشن ایسکلیشن مینجمنٹ اینڈ how you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai, so it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PAI along with Navy, but there is a greater design behind it. اور ہم ایک بڑی constraints کا مظاہرہ کرتے ہیں because there is اس میں ایک sanity prevail کرنی چاہیے. At least one side should practice it.